बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज एक और बहुत शानदार रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। रिच देगी मटन कोरमा। रिच देगी मटन कोरमा कैसे बनता है, उसमें कौन सी ऐसी स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जाते हैं जिससे इसका जायका दुबाला होता है और ये इस तरह का रिच बनता है। यकीन जाने आप एक दफ़ा बनाएंगे, बार बार बनाएंगे, बहुत ही शानदार, बहुत ही जायकेदार बनता है। आइए आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कि हमारा रिच देगी मटन कोरमा कैसे बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम अपना शुरू करते हैं आज की रेसिपी मटन देगी रिच कोरमा। उसके लिए जो जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। आइए चले अपना बनाते हैं मटन देगी रिच कोरमा। सबसे पहले हमने 1 किलो मटन ले लिया है। ये हमने हड्डी के साथ लिया है, आप बगैर हड्डी के भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून हमने जिंजर एंड गार्लिक ले लिया है। 5 से 6 लौंग ले लिए हैं हमने। 7 से 8 हमने छोटी इलायची ले ली है। 10 से 12 हमने काली मिर्चें ले ली हैं। 3 से 4 बे लीफ ले लिए हमने। 2 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर ले लिया है। 1 टेबल स्पून हमने रेड चिली ले ली है। 1 टेबल स्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है। ये आपको मालूम है मोस्टली कलर के लिए यूज करते हैं इसे। 1 टीस्पून हमने सॉल्ट ले लिया, हमने पिंक सॉल्ट लिया, आप दूसरा भी ले सकते हैं, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले लीजिएगा। 1 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर ले लिया है। 1 कप हमने योगर्ट ले लिया है, ये लम्स के बगैर है, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप के लिए हमें चाहिए। नेक्स्ट के लिए आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। चले हम अपना बनाते हैं मटन रिच देगी कोरमा हम बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, ये हमने 1 कप ऑयल लिया, उसके अंदर हमने 2 मीडियम प्याज लेके ब्राउन कर लिए थे, आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। और ये हमने जो आपको गरम मसाले, खड़े मसाले दिखाए थे वो हमने डाल दिए हैं इसके अंदर। इलायची और आपको लौंग और काली मिर्चें और बे लीफ दिखाया था, ये देखिए जी। अब हम इसको अंदर थोड़ा सा इसको भून लेंगे ऑयल के अंदर। ये ऑयल वही है जिसमें हमने ब्राउन अपने अनियन किए हैं। ये फ्यू सेकंड के लिए हमने उसे भून लिए अब मसालों को। और अब हमने अपना गोश्त डाल दिया है और गोश्त को हम अब अच्छी तरह इसमें फ्राई कर लेंगे चंद मिनट के लिए। ये लीजिए जी, और फ्लेम आपका बताना भूल गया हूँ, फ्लेम आपका जो है मीडियम हीट पे रहेगा। ये लीजिए जी, ये देखिए जी माशाल्लाह। इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट, फिर मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। ये लीजिए जी, हमने 3 से 4 मिनट इसे अच्छी तरह भून लिया है। अब हमने 3 से 4 मिनट के बाद हमने जो गार्लिक, जिंजर एंड गार्लिक का जो पेस्ट था वो डाल दिया है। अब हम इसको जिंजर एंड गार्लिक के पेस्ट में अच्छी तरह इसको भूनेंगे ताकि अगर थोड़ी बहुत कोई स्मेल हो वो भी निकल जाती है गोश्त की और पकता भी अच्छा है फिर। ये लीजिए जी, ये लीजिए जी, 3 से 4 मिनट हमने जिंजर एंड गार्लिक में हमने पेस्ट में इसको अच्छी तरह भून लिया है और जो आपको मसाला जात दिखाए थे वो सारे डाल दिए हैं। अब इसमें हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे 3 से 4 मिनट ताकि अच्छी तरह मसाले भी अच्छी तरह भून जाए हमारे गोश्त के साथ और लहसुन अदरक के साथ। ये लीजिए जी, ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब 3 से 4 मिनट अब इसको अच्छी तरह मसालों में भूनेंगे, फिर मिलते हैं आपको। ये लीजिए जी, 3 से 4 मिनट हमने अपने मसालों में भी अच्छी तरह भून लिया है इसे। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेज पे आके हम योगर्ट डाल देंगे, जो आपको योगर्ट दिखाया था। आपसे पहले भी अर्ज किया, योगर्ट में लम्स नहीं होने चाहिए, बगैर लम्स के होंगी। और इसको अच्छी तरह फेंट लीजिएगा। ये देखिए जी, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम योगर्ट के साथ अब इसको भूनेंगे 4 से 5 मिनट, योगर्ट के साथ भी हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। ये देखिए जी, अब आपको मिलते हैं 4 से 5 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमने 4 से 5 मिनट इसको अच्छी तरह योगर्ट में भून लिया अपने मसालों के साथ। ये लीजिए जी, आधा लीटर पानी हमने डाला है और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये हमने पानी जो डाला है, बॉइलिंग वाटर डाला है हमने, पहले बॉईल कर लिया उसको, फिर डाला है, गर्म पानी डालना चाहिए। अब हम इसको कवर करके रख देंगे जब तक हमारा गोश्त नहीं गल जाता है।
15 to 20 मिनट्स हमारा गोश्त गल जाता है। मिलते हैं आपको 15-20 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमने बीच में एक आधी बार देखा था, गोश्त हमारा अच्छी तरह गल गया है। ये देखिए जी, माशाल्लाह फर्स्ट क्लास हो गया है। ये देखिए जी, देखा, आपको दिखाया है। अब हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये आपको पहले भी जिक्र कर चुका है इस प्याज का। 2 मीडियम प्याज लिए थे, उनको हमने ब्राउन करके और हाथ से क्रश कर लिया है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखे हैं। 10 काजू और 10 बादाम हैं, उसको हमने दोनों को मिक्स करके ये पेस्ट बना ली है। ये पेस्ट हमारे पास तैयार है। 1 टेबल स्पून हमने केवड़ा पाउडर ले लिया है। ये 1 टेबल स्पून हमारा गरम मसाला है जो होममेड है। इसकी रेसिपी हमारे चैनल पे मौजूद है, जो है कमर्शियल गरम मसाले के नाम से, ज़रूर देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा। यहाँ आपका फ्लेम मीडियम टू लो रहेगा। और ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, हम जो है, हमने जो आपको ये दिखाए थे, हमने ब्राउन किए हुए अनियन वो डाल दिए हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए, तकरीबन 1 मिनट हमने अच्छी तरह भून लिया प्याज को। अब हम ये जो आपको हमने पेस्ट बनाई थी बादाम की और काजू की, वो डाल दी, और ये केवड़ा वाटर डाल दिया हमने। और ये हम आधा जो है गरम मसाला अभी डाल देंगे, थोड़ा हम बाद में डालेंगे। ये लीजिए जी, हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, जो मसाला हमने डाला हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके भूनेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट, और 2 से 3 मिनट भूनने के बाद आपको मिलते हैं। ये लीजिए जी, हमने 4 से 5 मिनट अच्छी तरह हमने अपना भून लिया है। और ये देखिए जी, अब हम ये बॉइलिंग वाटर हम इसमें डालेंगे। अब आपने बॉइलिंग वाटर उतना डालना है जितना आपने अपना ग्रेवी या शोरबा रखना है, उतना आपने रखना है इसको। और ये देखिए जी, हमने तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी रखा है, इसमें डाला है। हमने अपने हिसाब से रखा है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। अब हम इसको कवर कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, लो टू मीडियम पर। मिलते हैं 5 से 7 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए जी, ज़बरदस्त क्या खुशबू आई है जब हमने हटाया ढकना, ज़बरदस्त। ये लीजिए जी, हमारा रिच देगी मटन कोरमा तैयार है। ये लीजिए जी, हमें ये जो बाकी बच गया था हमारा गरम मसाला, ये जब तैयार हो जाए तो हमने वो उसके ऊपर डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर कवर कर देंगे, फ्लेम बंद कर देंगे। ये बिल्कुल तैयार है। अब आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, आज की रेसिपी स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाई, उम्मीद करते हैं कि पसंद आई होगी। रिच देगी मटन कोरमा, और ये स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया है। हम इसको सर्व करेंगे नान के साथ। आप भी और नान के साथ सर्व करें। हमारे नान की रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, मैं लिंक में दे दूंगा, ज़रूर देखिएगा। यकीन जानिए कि ये एक दफ़ा आप बनाएंगे, बार बार बनाएंगे, इतना शानदार बनता है और इतना जायकेदार बनता है, और बहुत ही यूनिक टेस्ट है। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, और हमें कमेंट्स कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर करें ताकि उनके घर भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंच सके। प्लीज़ हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। हम खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के एंजॉय कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।